अखिलेश यादव ने कहा है पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वह सूची आ जाएगी जिससे पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिए हैं। सवाल यह है कि वह सार्वजनिक हो पाएगा कि नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है जो लोग 46 में से 56 की बात कहते थे, आज बताएं वाइस चांसलर जो अपॉइंट हुए हैं उसमें पीडीए कितने हुए, जिलों के अधिकारियों की पोस्टिंग में पीडीए कितने हैं। भाजपा पीडीए का केवल वोट लेना जानती है पर उन्हें हक और सम्मान देना नहीं जानती। यादव ने दावा करते हुए कहा है आप देखना सबसे पहले जीत का जो संदेश आएगा वह सपा और गठबंधन का होगा। या जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास या सबसे ज्यादा झूठ है। यह चुनाव संविधान बचाने का है। केजरीवाल ने कहा है काम के नाम पर वोट मांगते हैं, गाली गलौज देकर वोट नहीं मांगते। पंजाब के जिस व्यक्ति को लगता है हमने काम किया है तभी लोकसभा में झाड़ू पर वोट देना वरना मत देना। यह जगह जगह जाकर कह रहे हैं 370 आ रही है, इन्हें आपका वोट नहीं चाहिए। ये तो कह रहे हैं वोट दो या मत दो 370 आ रही है। हम आपको सम्मान देने आए हैं, आपसे वोट मांगने हैं, आपकी सेवा के लिए अपने हाथ मजबूत करने आए हैं। केजरीवाल ने कहा आपने हमें 117 में से 92 सीट दी, अब लोकसभा चुनाव है, हमें 13 में से 13 सीटें चाहिए। आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, रजांगला पंजाब के लिए 13 की 13 सीट चाहिए। अर्जुन खड़गे ने कहा है बीजेपी हमेशा कांग्रेस पार्टी की आलोचना करती रहती है क्योंकि हमने संविधान में लिखने बोलने की आज़ादी दी है। डॉक्टर अंबेडकर ने देश को जो संविधान दिया उसे बीजेपी के लोगों द्वारा नकारा गया। देश के गरीबों का हक छीनने के लिए बीजेपी ऐसी कोशिशें कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा देश को आज़ादी दिलाने और संविधान बनाने में आरएसएस बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। ये तिरंगे झंडे का भी विरोध करते हैं। पीएम मोदी हमेशा डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं लेकिन उनके वसूलों को नहीं मानते। अगर मानते हो तो संविधान बदलने की बात करने वालों को पार्टी से बाहर निकाल देते। बीजेपी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। जिस संविधान ने सभी को हक और आज़ादी दी उसे ही बदलने की बात आज बीजेपी कर रही है। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी के चंदे की धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वादा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सर के बल खड़ी हो गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा सबके सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो प्रोटेक्शन लो। चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार है और आम जनता पर टैक्स की मार है। यही है भाजपा सरकार की मोदी सरकार।